नौकरी पक्की का अधिकार, बेरोजगार युवा, डिप्लोमा होल्डर्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, इन सबको यह अधिकार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की पक्की नौकरी मिलेगी। कोई काला धन कुछ नहीं निकला, मगर उन्हें परेशान किया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री, बताइए ना। और मुझे बताइए, इस वक्त जो आपके तीनों नगीने हैं उनमें से क्या एक भी टीएन शेषन जैसा है? और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि भाई चुनाव आयोग का जो चुनाव होगा, यानी कि चुनाव आयोग के अंदर तमाम आयुक्तों का चुनाव होगा, उसमें 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने इस फैसले को पलट क्यों दिया? वो तमाम पत्रकार, वो तमाम 4 जो पत्रकार बैठे हुए थे, 2 पापा की परियां, 2 गुल्लू, जिसमें 1 तिहाड़ी था, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई पलटकर यह सवाल पूछने की जो अभी अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना, प्रधानमंत्री से यह भी पूछा जाना चाहिए कि इतने चरण के चुनाव हो गए, मगर अब तक चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जैसा कि आपने शरद शर्मा को सुना कि वैभव कुमार सरल व्यक्ति हैं, मैं वैभव कुमार को जानता हूं, मगर उतने करीबी से नहीं जानता हूं जितने करीबी से शरद शर्मा जानते हैं। मैं स्वाति मालीवाल को भी जानता हूं, और स्वाति मालीवाल की तस्वीर जो पहली बार मैंने देखी थी जब निर्भया आंदोलन में सड़क पर उन्हें दिल्ली पुलिस ने मारा था। वो लगातार महिलाओं के मुद्दे पर अपना परिचय देती रही हैं, और यही वजह है कि उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, और बात वहां नहीं रुकी, उन्हें फिर राज्यसभा का सांसद भी बना दिया गया। और अब यह घटना सामने उभर कर आई है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बना रही है, गोदी मीडिया लगातार इस पर डिबेट कर रहा है। यह बात अलग है कि जब प्रज्वल रेवन्ना की बात आती है, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने की बात आती है, जब बृजभूषण शरण सिंह के हाथों जो महिला पहलवानों को यातना दी गई थी, टॉर्चर किया गया था, उसका जिक्र नहीं होता। कुलदीप सिंह सेंगर पर डिबेट्स नहीं होते, बलात्कारी को बार बार पैरोल। नामांकन हुआ स्मृति ईरानी का, वहां भी संजय सिंह नहीं थे। स्मृति ईरानी के कुछ कार्यक्रम हुए, वहां भी संजय सिंह नहीं थे। योगी आदित्यनाथ की 2 सभाएं हो चुकी है अमेठी इलाके में, वहां भी संजय सिंह नहीं थे। बल्कि शायद बीच में संजय सिंह यहां थे ही नहीं, अब शायद कल लौटे हैं। बोली नहीं, 4 जून लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से, अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा, वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, 50 नए, 70,000 नए, 80 नए, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपए की जगह किसी और को आरएसएस प्रधानमंत्री का दावेदार बनाते। तो दोस्तों, आज के शो में 2 खास मेहमान होंगे, एक्सपर्ट होंगे। हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार होंगे, जो सारा डेटा उत्तर प्रदेश का आपके सामने रखेंगे। और एक ही बड़ा सवाल है, वन बिग क्वेश्चन, जिसका आज जवाब आपको मिलेगा कि योगी और तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है, वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही, पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की
उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है। पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1 लाख रुपये की हो गई है और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पढ़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी? ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।